सो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। जो आज आप पूरे दिन से एक मुझसे आशा लगाए हुए हैं कि हम लोग एक बार फिर से आज एक फ़ाइनल कट ऑफ तक पहुँचे। और इस फाइनल कट ऑफ तक पहुँचने के लिए आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जिन लोगों ने मुझे डेटा ये दिया। और क्योंकि इस कट ऑफ में आज मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स पर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेटा जो भी मैंने आज ये बनाया है इसके लिए क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। तो ये भी मैं आपको पहले बताता हूँ वो किस तरह से मैंने ये डेटा पूरा बनाया है और क्या कट ऑफ पूरी हो सकती है। पूरा देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि ये कट ऑफ कैसे क्या हो सकती है और क्या इसका ऑथेंटिसिटी हो सकती है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते शुरुआत करते हैं अपनी इस असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो बिल्कुल ठीक रिजल्ट से पहले एक बार फिर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट्स में इतना वेट हो रहा है और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि सब लोग रिजल्ट का वेट करते करते कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ कि मैंने किन चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा है। मैंने ध्यान रखा है सबसे ज़्यादा कि जो मैं डेटा जिस डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा है और कितनी एक्यूरेसी है इस डेटा की। तो मैंने इस डेटा को मल्टीपल टाइम्स चेक किया है। कहीं कोई इस डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि जो एक्चुअल मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के वो ही मार्क्स मुझे मिलने चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स अपने मार्क या तो मिस्टेकनली या इंटेंशनली किस तरह से उन्होंने अपने मार्क्स को वो सही नहीं बताए। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको ट्रैक करने की कोशिश की है। साथ में फेक रिकॉर्ड्स मैंने रिमूव किए हैं जो लोगों से मुझे कुछ कलेक्ट हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि उन लोगों में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड्स मेरे रिकॉर्ड्स में किसी तरह शामिल हो गए थे। तो उन रिकॉर्ड्स को मैंने इसमें से निकाला। कुछ ऐसे यूज़र्स भी थे जिन्होंने पहले किसी और नाम से या अब किसी और नाम से अपना डेटा दिया। सपोज़ पहले किसी ने अपना नाम चंगू रखा हुआ था और अब उसने अपना नाम मंगो नाम रखा हुआ है टेलीग्राम पे। तो इस तरह से उसके दो डेटा हो गए और मार्क्स भी उसने दोनों बार अलग अलग बताए। तो ऐसे फेक यूज़र्स को भी मैंने आइडेंटिफाई किया और इस रिकॉर्ड से बाहर किया। साथ में मैंने ध्यान रखा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का भी इस कट ऑफ पे क्या फ़र्क होगा। ठीक है, देखिए, नॉर्मलाइज प्रोसेस के बारे में एक बार बाद में बात करूँगा। एक बार मैं आपको पहले डेटा समझा दूँ किस तरह से मैंने ये लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यूआर की कट ऑफ के ऊपर। देखिए, यूआर में टोटल 109, ये टोटल वैकेंसी कितनी है 109। ठीक है, अभी मैंने 109 वैकेंसी को फिल करने के लिए 81 से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हों, उन कैटेगरी उस कैटेगरी इस मार्क्स से ऊपर वाले मैंने कैंडिडेट्स को लिया। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में देखें तो 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 81 और अबव स्कोर करके आए हैं। इसी तरह ओबीसी में 29 लोग ऐसे हैं जो कि यूआर सीट पे सेलेक्ट होंगे, 81 से ऊपर हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 81 प्लस का स्कोर करके आए हैं। ठीक है, ये वो डेटा है जो डेटा हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया है, ये लिया है। ये डेटा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल 207 नंबर्स कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों के ऊपर मैंने ये डेटा पूरा तैयार किया है, जहाँ से डेटा मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, साथ ही अब आगे देखिए कि यूआर कैटेगरी के यानी कि जनरल कैंडिडेट्स जो हैं वो 43 कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कैटेगरी में 81 या 81 से ज़्यादा का स्कोर करके आए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 87 कैंडिडेट्स तो यहाँ पे ही हो जाते हैं 109 में से। ठीक है, जाहिर से 87 कैंडिडेट यहाँ ही हो जाते हैं। 207 में से 87 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 81 प्लस स्कोर करके आए हैं और टोटल 109 वैकेंसी हैं।
अब सिर्फ कितने 22 बंदे ऐसे बचते हैं, 22 लोगों की और ज़रूरत है इस कट ऑफ को 81 की बनाने के लिए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शायद ये 22 बच्चे मिल भी जाएं, या हो सकता है पूरे 22 नहीं भी मिले, लेकिन मेरा अनुमान है कि 81, अगर यहाँ 81 से ऊपर 87 कैंडिडेट्स यूपीपीसीएल को मिल रहे हैं और अभी बाकी बचे हुए 207 में से करीब 200 213 बच्चे जो ओडीवी के लिए बुलाए गए हैं, या लगभग 200 बच्चे, उनमें से क्या ये 22 बच्चे नहीं निकल सकते जो कि 80 प्लस स्कोर वाले होंगे या 81 वाले होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 22 कैंडिडेट 81 प्लस वाले मिल जाएं। अगर ये मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ये कट ऑफ 81 प्लस रहेगी या 81 रहेगी। लेकिन साथ में इसमें अब डाउट आता है कि जो डेटा, जो स्कोर इन लोगों ने शेयर किया है बिटवीन दिस मार्क्स के 81 से लेके और 90, 91 या 100 प्लस वाले, क्या ये डेटा एक्चुअल लोगों ने दिया है? क्योंकि जहाँ तक मैंने आज भी ट्रैक किया है, कई लोगों के मार्क्स मुझे ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने अपना स्कोर पहले कम बताया था, अब की बार ज़्यादा बताया, या आपकी बार ज़्यादा बताया था, वो पहले कम बताया था। तो ऐसे लोगों को मैंने दोबारा कॉल किया, जिनसे मैंने पूछा तो एक्चुअली में उनका स्कोर, किसी का स्कोर पहले 80 था, अब उनका 72 है, या 72 था अब उनका 65 है, या 62 था तो उनका 45 है। तो इस तरह के कैंडिडेट मुझे देखने के लिए काफ़ी मिले हैं। तो यहाँ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये 87 ही ना हो सकता है 87 ही ना हो। तो सपोज़ ये 87 ना हो कि 75 ही हो यहाँ पे एक्चुअल में। तो 75 होने की कंडीशंस में यहाँ पे 25 और 9 34, तो यहाँ पे 34 कैंडिडेट्स की और रिक्वायरमेंट होगी, बाकी बचे हुए 200 कैंडिडेट जिन्होंने डीवी कराया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी नीचे भी जा सकती है, यूआर की कट ऑफ थोड़ी नीचे भी जा सकती है। तो इस हिसाब से यूआर की कट ऑफ 80 के समथिंग आपको रहने वाली है। ठीक है, 80 में प्लस माइनस आप 1 या 2, मुश्किल से मैं बल्कि 1 ही इसको कहूँगा कि 80 से शायद 1 नंबर नीचे भी चले जाए या 1 नंबर ऊपर चले जाए। बिल्कुल एक्यूरेट आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा और मैं इसमें मार्जिन लेके चलूँ तो मैक्सिमम इतना, अदरवाइज़ यूआर की कट ऑफ में मुझे नहीं लगता कि हाँ 80 से बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस है। मेरी पहली वीडियो में मैंने लगभग 77 प्लस माइनस 3 का अनुमान लगाया था। ठीक है, प्लस माइनस 3 का, वो ही मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसमें भी ज़्यादा फ़र्क अभी नहीं है। 80 में अगर बिल्कुल एक्यूरेट में मानना चाहूँ तो 80 इसको आप मान सकते हैं, +1 माइनस आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैंने डेटा बनाया है। ये आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में अलग अलग मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट हैं, ओबीसी में 81 से ऊपर वाले कितने कितने स्कोरर हैं। ठीक है, ये आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन मैं अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता, तो मैं आगे चलता हूँ इसी के साथ में। अब आगे आते हैं हम अदर कैटेगरीज में। ठीक है, अदर कैटेगरीज में आप यहाँ देखेंगे मैंने जो स्कोर यहाँ पे रखा हुआ है, अब क्योंकि हम 81 से ऊपर के मार्क्स को तो यहाँ हम बात कर चुके हैं, अब बिलो 81 से नीचे स्कोर वाले कहाँ लाई करेंगे, वो यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, अब 81 से नीचे ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 16 कैंडिडेट्स यहाँ अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी है यहाँ 24। ठीक, वैकेंसी कितनी है 24। एक सेकंड मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको ताकि समझने में आप लोगों को आसानी रहे। ठीक, 24, लेकिन देखा जाए तो यहाँ अभी सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो 16 कैंडिडेट हैं। इसी तरह से ओबीसी में देखा जाए तो टोटल 56 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ कैंडिडेट्स कितने हैं, 58 कैंडिडेट हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी में 48 वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ टोटल ही 17 कैंडिडेट हैं। राइट, यूआर की अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये स्कोरर हैं। ठीक है,
हम यहाँ देखते हैं कि जो 81 से नीचे वाले स्कोर वाले हैं 76 टू 81 तक, 81 से नीचे वाले 13 लोग ऐसे हैं। अब इन 13 लोग का ही कुछ चांस है जो कि ये बंदे सेलेक्ट हो सकते हैं अगर ये कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता तो। देखिए मैं अभी रो स्कोर के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस कट ऑफ वीडियो में मैं सिर्फ रो स्कोर के ऊपर बात कर रहा हूँ। जितनी मैं बता रहा हूँ अभी ये रो स्कोर के ऊपर बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आप देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 16 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जबकि EWS में लास्ट कॉल है वो 39 नंबर वाले को है। कितने नंबर वाले को है मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, लास्ट DV कॉल 39 मार्क्स पे, ठीक है। इसी तरह से OBC में 22.5 को लास्ट कॉल है। इसी तरह से SC में 14 नंबर पर लास्ट कॉल है, ठीक है। तो आप अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है बहुत ही इजीली, जो आप लोग समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, कि अगर आयोग ने यहाँ पर EWS में 39 स्कोर तक कॉल किया है, OBC में 22.5 तक कॉल किया है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ 39 अगर यहाँ लास्ट कॉल है तो ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जानी चाहिए। जबकि यहाँ पे 16 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और इसमें इन्होंने 39 वाले तक को बुलाया है, ठीक है। 81 से ऊपर आप देख रहे हैं 81, 80 या 80 प्लस वालों का सिलेक्शन EWS का सबका हो गया ऊपर, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स वो कहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई कर रहे हैं और वो अपना सिलेक्शन यहाँ लेंगे। तो मैंने ग्रीन पोर्शन जो एरिया रखा है इसको मैंने सेफ जोन सॉरी, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे यहाँ पे कट ऑफ होनी चाहिए 56 प्लस -2, राइट। इसी तरह से मैंने इसको ग्रीन जोन माना है, सेफ जोन माना है, आप कह सकते हैं 61, ठीक है, 61 प्लस -2। इसी तरह से SC कैटेगरी में आप देखिए यहाँ सिर्फ अवेलेबल कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड प्लीज, लेट मी चेंज दिस फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 17 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 58, यहाँ पे 16, ठीक है। इस तरह से अब क्योंकि यहाँ SC कैटेगरी में अवेलेबल ही नहीं है कैंडिडेट्स, सिर्फ 17 कैंडिडेट अवेलेबल है, जाहिर सी बात है ये वैकेंसी बैकलॉग में जानी बिल्कुल तय है, क्योंकि 17 अवेलेबल हैं और 17 मैं मानता हूँ कि और भी मिल जाते हैं तब ये वैकेंसी बैकलॉग में जाएंगी, बची वैकेंसी। लेकिन OBC कैटेगरी में आप देखिए कि इस लेवल तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक अगर आप इनका देखें तो 44 कैंडिडेट OBC में 56 के अगेंस्ट यहाँ 44 कैंडिडेट 61 नंबर से ऊपर हो रहे हैं, 44 कैंडिडेट्स, और बाकी बचे हुए 12 कैंडिडेट भी इस रेंज के अंदर इनको मिल जाने चाहिए, इसलिए ये कट ऑफ 60 प्लस के आसपास रहना चाहिए। EWS का भी मैंने इस तरह से आपको बता दिया कि यहाँ तक सिर्फ कैंडिडेट हो रहे हैं 15, लेकिन चाहिए कितने इनको 24, तो कहीं ना कहीं इनको ये कट ऑफ थोड़ा और नीचे लेके जाना पड़ सकता है अगर ये कैंडिडेट्स ऊपर वाले लेवल पे नहीं मिलते। तो इससे ऊपर वाले लेवल पे हैं तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन इससे नीचे वाले लेवल पे हैं तो देन ये लोग फिर 56 तक ये लोग जाएंगे, ठीक है। अब चलिए ये आपको मैंने समझा दिया कि 24 और 56 और इसकी क्या कट ऑफ होगी, इसकी क्या कट ऑफ होगी, और ये सभी सेलेक्ट होगी, ठीक है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ये ज़रूर एक कमेंट इसमें करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का सर आपने क्यों कोई इसमें कंसिडर नहीं करके चला आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है कि इस कट ऑफ से नीचे भी हों जब रिज़ल्ट आए देखने को, और लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है वो 75 पे करें
75 पे रहें, लेकिन फिर भी उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह चाहे वो EWS में हैं या OBC में है, हो सकता है वो इस रेंज से थोड़ा नीचे जा रहा हो, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि 22 तारीख की शिफ्ट में, 22 तारीख की शिफ्ट में कंपेयर टू अदर शिफ्ट्स, बाकी शिफ्ट्स को हम छोड़ दें, बाकी शिफ्ट का सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट सेम था, और 22 तारीख की शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट शिफ्ट होती है और किसी भी हम एग्ज़ाम में देखते हैं तो क्योंकि पहली शिफ्ट और पहला दिन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह का एग्ज़ाम का लेवल आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ऑन शिफ्ट वालों को ज़रूर मिलता है इसका। ठीक है, तो इस हिसाब से 22 तारीख की शिफ्ट्स को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। 22 तारीख के स्टूडेंट्स का अगर मार्क्स, अगर स्कोर इससे थोड़ा कम भी है तब भी वो क्वालिफाई 100% करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो कट ऑफ बन रही है वो यही बन रही है, और यही मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको। लगभग मेरी उसमें भी यही कट ऑफ है। थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन आपको सिर्फ और जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी कि यहाँ 22 कैंडिडेट जो आपको दिख रहे हैं कि ये मिलने अगर हो सकता है। अच्छे स्कोर वाले मुझे अभी कहीं और दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अच्छे स्कोर वाले काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। आप देखिए कि अच्छे स्कोर वाले बच्चे कितने आ चुके हैं, 50 लोग, 90 से ऊपर वाले 50 लोगों ने अपना डेटा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लो स्कोरर हैं, लो स्कोरर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं इतने। आप देखिए यहाँ अगर मैं इससे नीचे बात करूँ, 71 से ये 61 से लेके और इस दरमियान बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अपना डेटा नहीं दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 56 से लेकर और 61 नंबर तक सिर्फ 6 लोगों ने अपना डेटा दिया है। 61 से लेकर और 66 से नीचे तक 16 लोगों ने दिया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट ही कम हों, बल्कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, लेकिन वो अपना डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, या वो सोशल मीडिया पे कहीं एक्टिव नहीं है। या ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे भाई, ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर की नहीं देखी है, जो आंसर की अपनी नहीं देख पाए हैं, जो नहीं, जिनको अपना एक्चुअल स्कोर पता। लेकिन मेरा इसमें मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो बाकी बचे हुए 200 कैंडिडेट हैं, 207 लोगों का डेटा मेरे पास है, लेकिन 207 लोगों के अलावा बाकी लगभग 200 लोग हैं, वो किस स्कोर के बीच लय कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा हाई स्कोर वाले मुझे नहीं लगता कि 81 प्लस वाले स्कोर वाले होंगे, और इस कट ऑफ को वो 81 से ऊपर ले जाएंगे। ये कट ऑफ सिर्फ 80 के दरमियान रहेगी और 80 से +- 2 रहेगी। ठीक है, 80 से प्लस होने के चांसेस मुझे कम हैं, लेकिन 80 से कम होने के चांसेस मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको आप दूसरी तरह से, मेरा पहले भी वही था कि 77 से +- लेकिन मैं अब यहाँ 72, इसको 80 भी लिख सकता हूँ। 77 to 80 भी इसको लिखा जा सकता है, अगर आप मानते हैं, अगर आपको भी लगता है कि ये 77 to 80 है। तो एक सेकेंड प्लीज़। हाँ, तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा आपका, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि यूआर में मिनिमम कितने स्कोर पे बंदा डी की कॉल के लिए बुलाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रेंज में एक बंदा है, इस रेंज में एक बंदा है जो कि लास्ट कॉल के लिए बुलाया गया है, लास्ट डीवी कॉल के लिए। लेकिन मुझे लगता है फिर भी इससे भी नीचे मार्क्स हो सकते हैं, 56 से भी नीचे, 50 हो सकता है, इससे भी नीचे वाला हो। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कम मार्क्स वाले अपने स्कोर नहीं बता रहे हैं, या तो कहीं भी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद से, या वो कहीं ना कहीं इन्फियरिटी फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे शायद इतने मार्क्स नहीं हो। तो फाइनली गाइस, यही थी मेरी आज की कट ऑफ का प्रोडिक्शन, जो आप सब लोगों की हेल्प से ये हो सका, बन सका। थोड़ी सी मेहनत मेरी रही, और काफ़ी मेहनत मेरे कुछ और भाइयों की, दोस्तों की रही, जिन लोगों ने मुझे डेटा सारा
अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करके दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको वास्तव में कुछ जेन्युइन लगती हैं, प्रैक्टिकली लगती हैं कि मैं इस डेटा पे सही काम कर पाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सीधा रिज़ल्ट वाले दिन। और आई होप कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, जितने भी लोग, हम लोग आपस में सब लोग कनेक्टेड हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह से, हम सब लोगों का उम्मीद करते हैं कि इस कल परसों या जब भी रिज़ल्ट हम लोगों के सामने हो, तो हम सब लोगों का रोल नंबर उस सीट में हो और फाइनली गाइज हम सब लोग मिलकर अच्छे से ट्रेनिंग करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर रिज़ल्ट वाले दिन अगले किसी अच्छी वीडियो के साथ। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों की के लिए कि आप इस रिज़ल्ट में अपनी भी जगह बना पाएँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच।